जय हिंद दोस्तों। सरकारी नौकरी अपडेट्स इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। देखो एसएससी जीडी एसएससी स्टाफ सिलेक्शन अंतर्गत आने वाली अपनी एसएससी जीडी जनरल ड्यूटी एग्जामिनेशन 2026 इसका नोटिफिकेशन आज रिलीज हुआ है। इस पद भर्ती के बारे में मैं आपको इस वीडियो में सारी जानकारी देने वाला हूँ, जिसमें आपका फॉर्म भरने से लेकर मेडिकल एग्जामिनेशन, फिजिकल और आपका रिटर्न टेस्ट, जिसमें आपका परीक्षा पैटर्न, न्यू परीक्षा पैटर्न के साथ इस वीडियो में मैं आपको जानकारी देने वाला हूँ। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखो। तो शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। देखो एसएससी जीडी की तरफ से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है दोस्तों। इसमें आपकी फॉर्म भरने की तारीख जो है 1 दिसंबर 2025 से इसके फॉर्म स्टार्ट हुए हैं। मतलब आज से ही इसके फॉर्म भरने को स्टार्ट हुए हैं। इसका लास्ट डेट जो रहने वाला है फॉर्म भरने का 31 दिसंबर 2025, 31 दिसंबर तक आप इस पद भर्ती में फॉर्म भर सकते हैं। लगभग 1 महीने का टाइम आपको दिया गया है इस फॉर्म भरने के लिए। इसके आप में परीक्षा जो है दोस्तों, फरवरी से अप्रैल 2026 के बीच में आपकी परीक्षा ऑनलाइन एग्जाम होने वाली है। इसमें आपका फॉर्म करेक्शन का जो टाइमिंग दिया है 8/1/2026 और 10/1/2026, इसमें आपका 2 दिन का टाइम दिया है आपका फॉर्म करेक्शन करने के लिए। मानो आप फॉर्म भरते समय कुछ फॉर्म में गलती हो जाती है आपसे, तो आप इस फॉर्म को 2 दिन में करेक्शन कर सकते हैं एसएससी की वेबसाइट पे। इसका पे स्केल जो रहता है दोस्तों एसएससी जीडी का जनरल ड्यूटी पे स्केल जो रहता है, पे लेवल 3 लेवल का पे रहता है। इसमें 21,700 से 69,100 आपका बेसिक रहता है। इसमें आपका टीए, डीए और एचआरए और कुछ भत्ते ऐड होकर आपका पेमेंट लगभग 35,000 से लेकर 40,000 तक आपका नेट सैलरी मिलता है। इसमें वैकेंसीज की बात करें तो दोस्तों कुल मिलाकर इस पद भर्ती में 25,487 25,487 वैकेंसी इस पद भर्ती के अंदर निकली है। इसमें और कुछ बढ़ भी सकती है वैकेंसी। इसमें देखो आपको बीएसएफ मेल कैंडिडेट के लिए पहले बताता हूँ, बीएसएफ में 524 पोस्ट है। सीआईएसएफ में 13,135 पोस्ट है। सीआरपीएफ में 5,366 पोस्ट है। एसएसबी में 1,764 पोस्ट है। आईटीबीपी में 1,099 पोस्ट है। आसाम राइफल में 1,556 पोस्ट है और एसएसएफ में कुल मिलाकर 30 पोस्ट है मेल कैंडिडेट्स के लिए। और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए देखो दोस्तों, बीएसएफ में 92 पोस्ट है। सीआईएसएफ में 1460 पोस्ट है। सीआरपी में 124 पोस्ट। एसएसबी में महिला के लिए कोई पोस्ट नहीं है। उसके बाद में आईटीबीपी के लिए 193 पोस्ट और उसमें के बाद आसाम राइफल के लिए 150 पोस्ट महिला कैंडिडेट्स के लिए, महिला उम्मीदवार के लिए रिजर्व रखी है। एसएसएफ में महिला कैंडिडेट्स के लिए कोई भी पोस्ट नहीं है। महिला कैंडिडेट्स के लिए बात करें दोस्तों तो कुल मिलाकर 2020 पोस्ट महिला उम्मीदवार के लिए रहने वाली है और 23,467 पोस्ट जो है पुरुष मेल कैंडिडेट्स के लिए रहने वाली है। 23,467 पोस्ट कुल मिलाकर जो है दोस्तों इस पद भर्ती में 25,487 पोस्ट निकली हुई है। इसके बाद में देखो एज लिमिट, आपकी एज लिमिट क्या लगने वाली है इस पद भर्ती के अंदर, 18 से 30 साल। आपकी एज 18 से ज्यादा और 30 साल से कम होनी चाहिए। इसमें आपका एज गणने की जो कालावधि, जो डेट रखी हुई है 1 जनवरी 2026, इसके अंदर आपकी 18 से 23 साल उम्र होनी चाहिए दोस्तों। इसमें एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए 5 साल की छूट दी जाती है। ओबीसी के कैंडिडेट जो है उनके लिए 3 साल की, एक सर्विसमैन भाई जो है उनको 3 साल प्लस उसकी उनकी सर्विस सेवा, इतनी छूट दी जाती है। इसके बाद में देखते हैं दोस्तों कुछ इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं इसमें। आपका प्रोसेस सर्टिफिकेट, आपको किस फॉर्मेट में कौन सा सर्टिफिकेट लगने वाला है इसकी जानकारी भी दी हुई है। आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, आपकी शैक्षणिक पात्रता, इसमें सिर्फ 10वीं पास लगने वाली है दोस्तों। जो भी भाई 10वीं पास है, देखो 10वीं पास जो भी है और जिनका 18 साल उम्र हुआ है वो इस पद भर्ती के लिए फॉर्म भर सकते हैं। इसके बाद में देखो एनसीसी जो कैंडिडेट रहते हैं उनको कुछ एक्स्ट्रा मार्क मिलते हैं इस पद भर्ती के परीक्षा के अंदर, जिसमें जो एनसीसी कैंडिडेट के पास सी सर्टिफिकेट रहता है उनको 5% एक्स्ट्रा मार्क मिलते हैं।
जिनके पास बी सर्टिफिकेट रहता है उनको 3% मार्क एक्स्ट्रा मिलते हैं, और जिनके पास ए सर्टिफिकेट रहता है एनसीसी का उनको 2% मार्क एक्स्ट्रा मिलते हैं। इसके बाद में अप्लाई कैसे करना है वो बताया हुआ है इसमें दोस्तों। एप्लीकेशन फीस जो रहने वाली है आपकी दोस्तों सिर्फ 100 रुपये रहने वाली है। 100 रुपये आपको ऑनलाइन फी पे करना है इसमें। इसके बाद में जो है सेंटर ऑफ एग्जामिनेशन, कुछ सेंटर दिए हुए हैं। देखो, सेंट्रल रीजन के लिए कुछ सेंटर दिए हुए हैं। इसके बाद में ईस्टर्न रीजन, कर्नाटका, केरला रीजन, मध्य प्रदेश, नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, नॉर्थ रीजन, इसमें सेंटर एग्जामिनेशन सेंटर दिए हुए हैं। आप इसमें से आपके नजदीक जो सेंटर पड़ता है वो दोस्तों आपको इस पद भर्ती में 3 सेंटर चॉइस करने होते हैं फॉर्म भरते समय। उसमें आपको जो आपके घर के नजदीक पड़ता है वही सेंटर चॉइस करना है, क्योंकि आपको आने जाने में तकलीफ ना हो, आपका टाइम वेस्ट ना हो, इसलिए आपको आपके घर के नजदीक वाला ही सेंटर चॉइस करना है। इसके बाद देखो दोस्तों, स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, आपका कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन होने वाला है, मतलब आपका कंप्यूटर पे परीक्षा होने वाली है, जिसमें आपके चार पार्ट रहने वाले हैं, पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी एंड पार्ट डी। इसमें पार्ट ए में जो है दोस्तों जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, आपका रीजनिंग बुद्धिमत्ता चाशनी बोलते हैं उसको, उसमें आपका 20 क्वेश्चन रहने वाला है। उसके लिए आपको हर क्वेश्चन के लिए 2 मार्क, मतलब 20 क्वेश्चन 40 मार्क के लिए रहने वाले हैं। उसके बाद में है पार्ट बी में आपका जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस 20 क्वेश्चन, उसमें आपके 40 मार्क। उसके बाद में पार्ट सी मैथमेटिक्स आपका मैथ गणित जो रहने वाला है उसमें आपको 20 क्वेश्चन 40 मार्क के लिए। उसके बाद में आपका पार्ट डी रहने वाला है इंग्लिश एंड हिंदी, इंग्लिश और हिंदी, इसमें आप इंग्लिश में भी दे सकते हैं और हिंदी में भी दे सकते हैं, इसमें ग्रामर टेस्ट रहता है। इसमें जो आपके 20 क्वेश्चन रहने वाले 40 मार्क के लिए, ऐसे कुल मिलाकर दोस्तों आपके 80 क्वेश्चन रहने वाले, और आपके मार्क जो रहने वाले 160 मार्क रहने वाले, 80 क्वेश्चन 160 मार्क के लिए। और आपका ड्यूरेशन, मतलब आपका टाइमिंग जो है इस परीक्षा के लिए आपको 1 घंटा दिया जाने वाला है। 1 घंटे में आपको इस पेपर को सॉल्व करना है। और इसमें आपकी दोस्तों माइनस मार्क सिस्टम भी रहती है। बहुत से लोगों को माइनस मार्क सिस्टम में कंफ्यूजन रहता है। तो एसएससी जीडी में दोस्तों देखो 0.25 की माइनस सिस्टम रहती है। इसमें मतलब आपके 4 क्वेश्चन अगर गलत होते हैं तो आपका 1 मार्क कट होता है। देखो, 4 क्वेश्चन गलत होते हैं तो आपका 1 मार्क कट होता है एसएससी जीडी में। इस पद भर्ती में आपका, आप जब 4 क्वेश्चन गलत कर देंगे तो आपका 1 मार्क कट होगा, माइनस होगा, ये ख्याल में रखना है। उसके बाद में इसमें दिया गया है आपका परीक्षा पैटर्न, मतलब आपके किस भाषा में कौन सा किस लेवल के क्वेश्चन आने वाले हैं, किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं। इसके बाद में है आपका फिजिकल टेस्ट में जो है आपका दोस्तों मेल कैंडिडेट्स के लिए 5 किलोमीटर रनिंग रहता है। इसका टाइमिंग जो रहने वाला है 24 मिनट। 5 किलोमीटर रनिंग आपको 24 मिनट में पार करना है। उसके बाद में महिला उम्मीदवार जो रहती है उनको 1600 मीटर, 1.6 किलोमीटर, मतलब 1600 मीटर रनिंग जो है 8.5 मिनट में पार करना है। जो लड़ाक रीजन के जो कैंडिडेट्स रहते हैं उनके लिए 1600 मीटर, मेल कैंडिडेट्स के लिए 7 मिनट में, और फीमेल जो रहती है लड़ाक रीजन की उनके लिए 800 मीटर 5 मिनट में। ये ध्यान में रखना है। इसमें आपके हाइट जो लगने वाले हैं दोस्तों, मेल कैंडिडेट को 170 सेंटीमीटर हाइट लगने वाली है। उसके बाद में फीमेल कैंडिडेट्स को 157 सेंटीमीटर हाइट लगने वाली है। इसमें छूट भी दी जाती है एसटी कैंडिडेट को। देखो, एसटी कैंडिडेट को 162.5 सेंटीमीटर, और फीमेल जो है एसटी की उनको 150 सेंटीमीटर हाइट लगती है। इसके बाद में एसटी कैंडिडेट, यानी नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट के जो एसटी कैंडिडेट हैं उनके लिए, मेल कैंडिडेट के लिए 157 सेंटीमीटर, फीमेल के लिए 147.5 सेंटीमीटर। उसके बाद में जो ऑल एसटी कैंडिडेट जो है लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिस अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट, उसमें 160 सेंटीमीटर मेल कैंडिडेट्स के लिए, और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए 147.5 सेंटीमीटर। उसके बाद में कैंडिडेट फॉलोइंग इन द कैटेगरीज ऑफ गढ़वाल, कुमाऊं, डोंगरा, मराठा एंड कैंडिडेट बिलोंगिंग इन स्टेट यूटी ऑफ आसाम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर। इस स्टेट से जो लोग आते हैं और इस जाति के जो लोग रहते हैं मराठा, डोगरा, कुमाऊं, इनके लिए 165 सेंटीमीटर मेल के लिए, और इसमें फीमेल के लिए 155 सेंटीमीटर हाइट लगने वाली है, 155 सेंटीमीटर।
उसके बाद में देखो कैंडिडेट हेलिंग फ्रॉम नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम एंड त्रिपुरा। इस स्टेट के जो लोग हैं उनके लिए 162.5 सेंटीमीटर, 152.5 सेंटीमीटर महिला कैंडिडेट्स के लिए हाइट जो है लगने वाली है दोस्तों। इसके बाद में आपकी चेस्ट देखो, मेल के लिए चेस्ट जो रहती है 80 सेंटीमीटर आपकी चेस्ट होनी चाहिए, और आपकी चेस्ट 5 सेंटीमीटर बढ़नी चाहिए। फुलाने के बाद आपको 5 सेंटीमीटर चेस्ट फुलाना पड़ता है। इसमें भी एससी एसटी कैंडिडेट्स के लिए छूट मिलती है। इसमें 76 सेंटीमीटर न फुलाते हुए और फुलाकर 5 सेंटीमीटर आपको फुलाना है। सेम इसमें गोरखा, डोगरा, मराठा जो कैंडिडेट रहते हैं हिमाचल प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर के, उनके लिए 78 सेंटीमीटर बिना फुलाए हुए और फुलाकर 5 सेंटीमीटर उनको चेस्ट फुलानी पड़ती है। उसके बाद में नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट जो है अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा एंड गोरखा, इनके लिए 77 सेंटीमीटर हाइट न फुला के और फुलाकर 5 सेंटीमीटर चेस्ट उनको फुलाना पड़ती है। उसके बाद में वेट जो है आपका हाइट के हिसाब से, आपका हाइट और एज के हिसाब से आपका वेट लेते हैं वो। उसके बाद में आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होता है दोस्तों। मेडिकल में आपका नोकनी, आई टेस्ट, ये सब चेक किया जाता है। इसके बाद में एडमिशन ऑफ एग्जामिनेशन की कुछ जानकारी दी हुई है इस पीडीएफ में। मोड ऑफ सिलेक्शन आपका पहले आपका तो देखो, पहले आपकी परीक्षा होगी 160 मार्क की, इसी में से मेरिट लगेगा। इससे 10 से 12 कैंडिडेट्स फिजिकल के लिए जाते हैं दोस्तों। इसके बाद में फिजिकल होने के बाद और एक मेरिट लगेगा। उसके बाद में आपका मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद में और एक फाइनल रिजल्ट लगेगा। उसमें आपका वो फाइनल रिजल्ट होगा, उसमें आपका उसके बाद में आपका सीधा सिलेक्शन आ जाएगा दोस्तों। इसमें देखो बीएसएफ, आपको फॉर्म भरते समय ABCDEFH ऐसा सीनियरिटी वाइज लगाना है। आपको जो भी पोस्ट पसंद है उसको पहले लगाना है। मतलब आपको मानो बीएसएफ पसंद है, आपको पहले ए डालना है। उसके बाद में आपको मानो एसएसएफ पसंद है, उसके बाद में आपको EH डालना है। ऐसा आपको जो पोस्ट पसंद है वो पहले डालना है, क्योंकि आपका इसी के हिसाब से मेरिट लगता है। मेरिट लगने के बाद को आपको आपने जो प्रेफरेंस दिया है उसी के हिसाब से आपको पोस्ट मिलती है। अगर बीएसएफ का मेरिट गया है मानो 100 मेरिट गया है, और सीआईएसएफ का मानो मेरिट गया है 125, अगर आपको मार्क है 130, मतलब आप सीआईएसएफ के लिए भी पात्र हो और बीएसएफ के लिए पात्र हो। उसके बाद में आपने प्रेफरेंस दिया है पहले ए, तो आप बीएसएफ में ही सिलेक्ट हो जाओगे दोस्तों। इसमें आपका सिलेक्शन नहीं होगा, क्योंकि आपने प्रेफरेंस में बीएसएफ फर्स्ट दिया है। ये बात ध्यान में रखते हुए आपको फॉर्म भरते समय पोस्ट का प्रेफरेंस देना है। इसके बाद में मार्क सिस्टम कुछ दिया है, जनरल इंस्ट्रक्शन कुछ है आप लोगों के लिए। तो इस पद भर्ती की ये सारी पीडीएफ है दोस्तों। हमारा यूट्यूब चैनल हमारा टेलीग्राम चैनल जो है सरकारी नौकरी अपडेट्स, इसकी लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है। उस लिंक पे जाकर आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए, आपको ये पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएंगी। आप इस पीडीएफ को एक बार अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद में फॉर्म अप्लाई कीजिए। ऐसे नए नए पद भर्ती के वीडियो के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए। जय हिंद, जय भारत।